श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरण कमल रज प्राप्ति हेतु बारंबार नमामि नमामि नमामि। हे भगवान के प्रियजनों, आपके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। प्रेम गली अति सांकरी, यामे दो न समाय। प्रेम गली जो होती है वो बहुत ही सरकरी होती है, अर्थात बहुत कठिन डगर है और सरल भी है। कठिन इसलिए है कि अभी तक हमने इसे संसार में करना, इसका जो बाह्य रूप है काम रूप के रूप में संसार में किया है, वासना रूप में किया है। तो यहाँ थोड़ा सा सुख का एहसास हो रहा है, जो कि बाद में विष तुल्य ही है। ये प्रेम नहीं होता, ये वासना होती, वासना की पूर्ति होती संसार में। कठिन इसीलिए पड़ रहा है कि अभी तक हमने वास्तविक प्रेम को जाना नहीं, वास्तविक प्रेम को पहचाना नहीं। जिस दिन वास्तविक प्रेम किसी संत, किसी सद्गुरु के द्वारा, किसी सद्ग्रंथ के द्वारा हमें पता लग गया, ठीक उसी दिन समस्त संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं से वैराग हो जाएगा और चैतन्य महाप्रभु की तरह हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण केवल यही निकलेगा और कुछ आप चाह कर भी नहीं बोल सकते। इसलिए, और सरल इसलिए है कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे अपने हैं, इसलिए उनको अपने आप को देने में, अपने आप को समर्पित करने में तनिक भी कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए और न होगी। जिनको कठिनाई होती है उन्होंने वास्तविक में अपने आप को भगवान का नहीं माना। जिसने भगवान को अपना मान लिया, वह बताओ किस चीज़ को भगवान के समर्पण करने में चूकेगा भला? नहीं चूक सकता। मीरा ने सर्वस्व लुटाया, लेकिन उनके जीवन में भी अनेक विपरीत परिस्थितियां आईं, विपरीत घटनाएं घटीं। तो जीवन में तो इस प्रेम डगर में ऐसा होने वाला है ही। क्योंकि जिन्होंने पहले गुलाब को चुनना चाहा, उनके हाथों में पहले गुलाब की कांटों ने रोक लिया। अर्थात पहले जो चाहिए होता है तुरंत वह नहीं मिलता, लेकिन जब मिल जाता है तो जीवन आनंद और खुशियां से भर जाता है। मीरा का जीवन प्रेम में जीवन था। सबने सब कुछ कहा, इतना ही नहीं बहुत सहाया मीरा पर, आप सब लोग जानते हैं। विष का प्याला भी दिया गया, यहाँ तक कि विष का प्याला अंतिम अवस्था होती है मृत्यु की शैया पर लेटने के लिए, विष का प्याला। लेकिन अनेक सर्पों के जहरों से बना हुआ विष का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी सच्ची प्रीति थी, सच्ची लगन थी, सच्ची चाह थी भगवान से। गोपियों को ही देख लो, गोपियाँ केवल एक ही बात कहा करती थीं, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे जीवन धन। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे आपको दुख प्राप्त हो, आप व्यथित हों? आप ऐसा करें जिससे भले ही हमें छोड़ दें, हमारा संग न करें, हमसे दूर हो जाएं, लेकिन आप अपनी मस्ती में रहें, अपने सुख में रहें। हम तुम्हें डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उलाहना देते हैं, यह क्या करूँ, यह जबरन हो जाता है। तुम्हें देखते ही मैं बावरी सी हो जाती हूँ। हे यदुनंदन, अब तुम्हें जो प्रिय हो वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जब भगवान रूठते हैं तो ये मनाते भी हैं, तुम रूठा करो मोहन, हम मनाया करेंगे।
अनेक युगों से ये बातें चली आ रही कि जो प्रेमी होता है वह सामने वाले प्रेमास्पद यानी जिससे प्रेम करता है केवल और केवल उसके सुख की इच्छा करता है, उसके बढ़िया की कामना करता है, उसकी प्रसन्नता की कामना करता है, उससे कैसे सुख पहुँचे बस इसी ललक में रहता है। इसका मूल उदाहरण है, साक्षात जीवंत उदाहरण गोपियों ने ऐसा ही किया और शायद हम आप भी ऐसा कर ले जाएं तो उनकी श्रेणी में आकर के हम भी धन्य हो सकते हैं। संसार में रहो, खूब खूब रहो, इनको छोड़ के जाओगे कहाँ संसार को? संसार तो समस्त विश्व का ही नाम है, कहाँ जाओगे छोड़ के? अनंत ब्रह्मांडों का नाम संसार है, कहाँ जाओगे छोड़ के? लेकिन इन सब में रहते हुए संसार में सबको भगवान के श्री चरण कमल में जोड़ दो और अपना निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, किसी प्रकार का संशय न रह जाए। और फिर उसके बाद मगन हो करके झूमते हुए गाओ, नाचो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। ये प्रेम की दशा जब प्राप्त होगी, कब? जब आप समस्त ममताओं को बटोर के भगवान के श्री चरण कमल में बांध देंगे, तब सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी, रामचंद्र जी ने कहा। मेरे चरणों में बांध दो, वो भी मन से। उसके बाद निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और फिर मेरा गुणगान करो, मेरा नाम लो, मेरा कीर्तन करो और मेरे में लगे रहो और सबको अपने आप लगाते रहो। आप लगे रहोगे तो संसार लगा रहेगा, आप मस्त रहोगे, संसार आपको देखकर मस्त रहेगा। तो ये मस्ती पाने के लिए पहले भगवान के श्री चरण कमल में सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ धन धन हो जाएगा। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रणाम सादर, जय सिया राम।